संदर्भ। फिल्म और टीवी शो हमेशा सिनेमा हॉल, थिएटर और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से देखे जाते रहे हैं। लेकिन आजकल उन्नत प्रौद्योगिकी ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या ओवर द टॉप (OTT) सेवाओं के माध्यम से फिल्म, मूवी, शो देखना अधिक सुविधाजनक बना दिया है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के समग्र विकास में ओवर द टॉप (OTT) वीडियो स्ट्रीमिंग ने 46% हिस्सेदारी दर्ज की। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों, टेलकोज और OTT प्रदाताओं के बीच एक तीव्र बहस की शुरुआत हुई है। टेलीकॉम कंपनियों का आरोप है कि OTT अपनी अवसंरचना पर फ्री राइड ले रहे हैं और उन्हें एक एक्सेस चार्ज चुकाना चाहिए। इस परिदृश्य में उभरते मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के सुचारू कार्यकरण के लिए इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। OTT प्लेटफॉर्म क्या हैं? OTT प्लेटफॉर्म ऑडियो एवं वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, जो कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुए, लेकिन फिर जल्द ही लघु फिल्मों, फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और वेब सीरीज के निर्माण एवं रिलीज से भी संलग्न हो गए। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम, हुलू, प्लूटो टीवी आदि कुछ प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म हैं। ये प्लेटफॉर्म कई प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग कर प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की पूर्व की गतिविधियों के आधार पर उन्हें कंटेंट के सुझाव देते हैं। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ OTT बाजार है और वर्ष 2024 तक विश्व के छठे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरने के लिए तैयार है। भारत में OTT के विकास के लिए उत्तरदायी कारक। शहरीकरण और पश्चिमीकरण, बड़े शहरों की ओर प्रवास और मीडिया के उपभोग में सांस्कृतिक परिवर्तन ने OTT के अनुकूलित, कस्टमाइज्ड इंटरफेस को उपयोगकर्ताओं के लिए और अधिक आकर्षक बना दिया है। डिजिटल सेवाओं तक पहुंच, कम मूल्यों पर हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में दोगुनी वृद्धि, डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रयोग आदि ने OTT को एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान की है। मीडिया का लोकतंत्रीकरण, OTT उद्योग भारत में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे कंटेंट निर्माताओं और कलाकारों को लाभान्वित करता है, जिन्होंने अपने शिल्प में महारत हासिल की है। ये देश भर में और साथ ही साथ विश्व स्तर पर क्षेत्रीय फिल्मों तक पहुंच को भी सुगम बनाने में मदद करता है। सुविधाएं, सीमित विज्ञापन, पॉज एंड प्ले विकल्प, किसी भी समय कहीं भी, जैसे यात्रा करते समय, मूवी स्ट्रीम कर सकने के अवसर आदि ने संयुक्त रूप से भारत में OTT उद्योग के आकर्षक विकास को बढ़ावा दिया है। OTT प्लेटफॉर्म का विनियमन। भारत सरकार ने OTT सेवा प्रदाताओं और डिजिटल कंटेंट प्रदाताओं को विनियमित करने हेतु नए नियमों की घोषणा की है। इन नए नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के रूप में जाना जाता है। नए नियमों के अनुसार OTT प्लेटफॉर्मों को सामग्री को 5 आयु आधारित श्रेणियों में स्व-वर्गीकृत करना होगा। यूनिवर्सल, सभी के लिए, 7 वर्ष से अधिक के दर्शकों के लिए, 13 वर्ष से अधिक के दर्शकों के लिए, 16 वर्ष से अधिक के दर्शकों के लिए, और वयस्क दर्शकों के लिए। ये नियम OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक आचार संहिता और एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के साथ एक मृदु स्व-नियामक संरचना का भी निर्धारण करते हैं। प्रत्येक पब्लिशर को शिकायतें प्राप्त करने और 15 दिनों में उनका निवारण करने के लिए भारत में कार्यरत एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर प्री स्क्रीन कंटेंट को विनियमित करने के लिए फिलहाल कोई नियम या प्राधिकार मौजूद नहीं है। हालांकि, सरकार के पास IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्तियां मौजूद हैं। भारत में OTT प्लेटफॉर्म से संबद्ध प्रमुख मुद्दे। प्रत्यक्ष विनियमन का अभाव। OTT प्लेटफॉर्मों के विनियमन के लिए कोई अलग कानून या निकाय मौजूद नहीं है। वे केवल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MITI) द्वारा शासित होते हैं। साइबर अपराध का खतरा। OTT प्लेटफॉर्म की सदस्यता लेने की प्रक्रिया में लोग अपनी गोपनीय जानकारी, जैसे बैंक विवरण, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि, साझा करते हैं जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है या जहां साइबर अपराध का खतरा मौजूद होता है। दूरसंचार राजस्व स्ट्रीम पर प्रभाव। वॉइस कॉल और SMS संदेशों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे OTT प्लेटफॉर्म एयरटेल एवं जियो जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त नेटवर्क अवसंरचना का उपयोग करते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) का आरोप है कि ये सुविधाएं वॉयस कॉल, SMS आदि के रूप में उनके राजस्व प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। समाज के नैतिक ताने बाने के लिए जोखिम। आलोचकों ने हमेशा इस ओर ध्यान दिलाया है कि इन प्लेटफॉर्मों पर मौजूद कंटेंट में व्याप्त फूहड़ता एवं अश्लीलता युवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। सेंसरशिप की कमी के कारण OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट सामाजिक सद्भाव और समाज के नैतिक ताने बाने को प्रभावित कर सकते हैं। आगे की राह। निष्पक्ष नियामक निकाय की तैनाती। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित करने के लिए एक निष्पक्ष नियामक निकाय की आवश्यकता है। सरकार को उपभोक्ता हित और साइबर धोखाधड़ी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए OTT पर कंटेंट के सृजन के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करने चाहिए। साथ ही व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसी OTT संचार सेवाओं के लिए हल्के विनियमनों, लाइट टच रेगुलेशंस का प्रबंध करना चाहिए। गुणवत्ता बनाए रखना, समानता को बढ़ावा देना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को OTT प्लेटफॉर्मों में उत्पादित होने वाले डिजिटल कंटेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। लोगों की भावनाओं को महत्व देना चाहिए और नई प्रतिभा एवं सामाजिक कंटेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए। दर्शकों की जिम्मेदारी। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि घरों में बच्चे OTT कंटेंट तक अबाध पहुंच नहीं रखते हों, जब तक कि अंडरएज कंटेंट तक पहुंच को सीमित करने के उद्देश्य से एक सख्त पहुंच एवं नियामक नीति स्थापित न हो गई हो।